नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रवि और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम उत्तराखंड सामान्य ज्ञान प्रैक्टिस सेट नंबर 8 करने जा रहे हैं। जो हमारी एक सीरीज चल रही है उत्तराखंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट की, आज हम इसका 8वां प्रैक्टिस सेट करेंगे। हर एक क्वेश्चन को दोस्तों हम बारीकी से जान रहे हैं, डिटेल से जान रहे हैं, जिससे आपको क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो सके। अगर आपने सभी प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप जाकर जरूर देखिएगा। उन सभी के लिए एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई गई है, वहाँ से आपको वह सभी मिल जाएंगे। और आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिएगा शुरू करते हैं आज की अपनी इस क्लास को। पहला क्वेश्चन है, भारत रत्न से सम्मानित उत्तराखंड की एकमात्र विभूति का नाम बताइए। तो भारत रत्न से सम्मानित उत्तराखंड की एकमात्र विभूति, तो यह है दोस्तों गोविंद बल्लभ पंत। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। गोविंद बल्लभ पंत को दोस्तों भारत रत्न मिला है। ठीक है, और यह दोस्तों उत्तराखंड के एकमात्र व्यक्ति हैं जिन्हें यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है। बात करेंगे गोविंद बल्लभ पंत की। फ्रेंड्स, इनका जन्म हुआ था 10 सितंबर 1887 अल्मोड़ा के खूंट ग्राम में। ठीक है, इन्हें दोस्तों जवाहरलाल नेहरू के द्वारा हिमालय पुत्र कहा गया है। सीधा क्वेश्चन बनता है कि हिमालय पुत्र किसे कहा जाता है, तो जीबी पंत को। और किसने कहा, तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। उत्तर प्रदेश के यह पहले मुख्यमंत्री रहे 1946 से 1954 तक। इन्हें दोस्तों भारत रत्न जो मिला तो वह 1957 में मिला था। इनके द्वारा दोस्तों काशीपुर में प्रेम सभा की स्थापना की गई थी 1914 में। ये सभी प्रश्न दोस्तों इनसे संबंधित रेडीमेड क्वेश्चन है, क्योंकि यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अल्मोड़ा में दोस्तों इन्हीं के द्वारा 1903 में हैप्पी क्लब की स्थापना की गई थी। तो ये सभी क्वेश्चन आप याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। टिहरी रियासत का भारतीय संघ में विलीनीकरण किस वर्ष हुआ। तो फ्रेंड्स, टिहरी रियासत भारत संघ में कब विलय हुई, तो ये हुई थी दोस्तों 1 अगस्त 1949 में। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। 1 अगस्त 1949 को टिहरी रियासत को उत्तर प्रदेश का 50वां जिला बनाकर शामिल कर लिया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, टिहरी की बात करेंगे तो टिहरी नगर की स्थापना की थी 28 दिसंबर 1815 में सुदर्शन शाह ने। ठीक है, टिहरी जो है दोस्तों, तो यह भागीरथी व भिलंगना नदी के संगम पर स्थित है। और ये दोस्तों पुरानी टिहरी थी। ठीक है, पुरानी टिहरी दोस्तों 29 अक्टूबर 2005 में टिहरी डैम में विलीन हो गई थी। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि पुरानी टिहरी डैम में कब विलीन हुई। तो यह दोस्तों 29 अक्टूबर 2005 में विलीन हुई थी। ठीक है, टिहरी जो है दोस्तों, तो वह भागीरथी व भिलंगना नदी के संगम पर स्थित है। और टिहरी नगर की स्थापना की थी 28 दिसंबर 1815 सुदर्शन शाह ने। वर्तमान में दोस्तों नई टिहरी बुरानी गांव में बसी है। ठीक है, तो टिहरी जिले में ही स्थित है दोस्तों बुरानी गांव, और वहां पर नई टिहरी को बसाया गया। टिहरी की बात करें तो टिहरी की जो राशि आती है तो वह सिंह राशि आती है। तो ये भी क्वेश्चन बनता है। अगला क्वेश्चन रहेगा, उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी कौन सी है। उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी है दोस्तों काली नदी। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। काली नदी दोस्तों उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी है, और यह है पूरब में बहने वाली एक सबसे पूर्वी नदी है। मतलब उत्तराखंड जो है दोस्तों, तो उत्तराखंड के पूर्वी भाग में बहने वाली सबसे पूर्वी नदी है। ठीक है, और यह दोस्तों एक प्राकृतिक सीमा बनाती है उत्तराखंड और नेपाल के मध्य। बात करेंगे काली नदी की, तो काली नदी दोस्तों राज्य की सबसे पूर्वी नदी है, जिसका उद्गम लिपू लेक के पास काला पानी नामक स्थान से हुआ है। तो पिथौरागढ़ में स्थित है दोस्तों लिपू लेक, और वहाँ पर है काला पानी व्यास आश्रम, वहीं से काली नदी का उद्गम हुआ है। स्कंद पुराण में दोस्तों काली नदी को श्यामा नदी बोला गया है, याद रखिएगा। इसकी कुल लंबाई है 252 किलोमीटर। ठीक है, काली नदी में मिलने वाली अंतिम सहायक नदी है लदिया। मतलब उत्तराखंड के अंदर मिलने वाली काली नदी में अंतिम सहायक नदी है दोस्तों लदिया, जो कि चंपावत में मिलती है। ठीक है, चंपावत जिले में। चौथा क्वेश्चन है कि रम्माण को किस वर्ष विश्व विरासत घोषित किया गया। तो रम्माण उत्सव को दोस्तों विश्व विरासत घोषित किया गया था 2 अक्टूबर 2009 में। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए।
ठीक है। रामायण उत्सव की बात करें तो 2 अक्टूबर 2009 को यूनेस्को में विश्व धरोहर घोषित किया गया। रामायण उत्सव को कुशल सिंह भंडारी ने दोस्तों विश्व प्रसिद्धि दिलाई थी। मतलब जो रामायण उत्सव होता है तो पूरे विश्व में दोस्तों इसे जो प्रख्यात किया, ठीक है, विश्व प्रसिद्धि दिलाई तो वह कुशल सिंह भंडारी ने दिलाई थी। रामायण उत्सव में ही दोस्तों एक हास्य नृत्य किया जाता है जिसका नाम है कुरु जोगी, ठीक है। और इसमें दोस्तों डोल दमाऊ वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों ये जो हमारा प्रैक्टिस सेट है आज का, तो ये सभी प्रश्न लिए गए हैं आपके प्रीवियस ईयर से, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है जो दोस्तों हमारी ये सीरीज है, इससे आपको ये आइडिया लग जाएगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गणिका नाटक के लेखक कौन है। गणिका नाटक इसके लेखक हैं मोलाराम। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, ठीक है। तो प्रसिद्ध नाटक है दोस्तों मोलाराम का। मोलाराम जो है दोस्तों ये गढ़वाली शैली के एक प्रसिद्ध चित्रकार थे, ठीक है, जिनका जन्म 1743 ईस्वी में श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल में हुआ था, ठीक है। और जो मोलाराम थे दोस्तों तो ये प्रदीप शाह, ललित शाह, जयकृत शाह, प्रद्युमन शाह और सुदर्शन शाह इन पांचों के संरक्षण में रहे थे, ठीक है। मतलब इन पांचों राजाओं का इन्हें संरक्षण प्राप्त हुआ था। मोलाराम की चित्रशाला की बात करें तो श्रीनगर में स्थित थी, ठीक है। फ्रेंड्स, गढ़ राजवंश ब्रज भाषा का इनकी एक पुस्तक है, इनकी एक रचना है, ठीक है। और दोस्तों प्रसिद्ध है श्रीनगर दुर्दशा, मनमत सागर, ऋतु वर्णन, रुक्मणी मंगल, गढ़ गीता संग्राम। तो ये इनकी प्रमुख रचनाएं थी दोस्तों, ठीक है, जो कि एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती हैं। इन्हीं के द्वारा दोस्तों चित्र भी बनाए गए थे। तो मयंक मुखी चित्र जो था दोस्तों तो वह इनका प्रोण अवस्था में बनाया चित्र था। जबकि मोर प्रिय चित्र दोस्तों मोलाराम का एक प्रारंभिक अवस्था का चित्र था, ठीक है। तो ये आप मोलाराम से संबंधित प्रश्न याद रखिएगा। छठा क्वेश्चन है कि अवतार सिंह पवार प्रसिद्ध हैं एक के रूप में। मतलब अवतार सिंह पवार जो है दोस्तों तो वह क्या हैं। तो ये थे दोस्तों आपके, ठीक है, मूर्तिकार। तो मूर्तिकार थे अवतार सिंह पवार, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं और जिसे डायरेक्टली पता होता है तो वही दोस्तों इसे कर पाता है, ठीक है। सातवां क्वेश्चन है कि नागेंद्र सकलानी किस तिथि को शहीद हुए थे। नागेंद्र सकलानी 11 जनवरी 1948 में शहीद हुए थे। 11 जनवरी 1948 को दोस्तों टिहरी रियासत के अंदर कीर्ति नगर आंदोलन हुआ था, ठीक है, और इसी में यह शहीद हुए थे। इस आंदोलन में दोस्तों नागेंद्र सकलानी के साथ भोलाराम भी शहीद हुए थे। तो याद रखिएगा कि 11 जनवरी 1948 को कीर्ति नगर आंदोलन हुआ था। इसमें 2 व्यक्ति नागेंद्र सकलानी और भोलाराम शहीद हुए थे। अगला क्वेश्चन है भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश रहने वाले उत्तराखंड के प्रथम न्यायविद कौन थे। तो उत्तराखंड के प्रथम न्यायविद थे दोस्तों प्रफुल्ल चंद्र पंत, ठीक है, जो सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश रह चुके हैं। तो सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने सबसे पहले किस नदी को जीवित प्राणी का दर्जा दिया। तो उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने दोस्तों गंगा नदी को जीवित प्राणी का दर्जा दिया है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। जबकि दोस्तों गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी जो घोषित किया गया था तो वह 4 नवंबर 2008 को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के द्वारा घोषित किया गया। तो ये क्वेश्चन भी आप याद रखिएगा कि गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया, 4 नवंबर 2008 को पीएम मनमोहन सिंह के द्वारा, ठीक है। इसीलिए 4 नवंबर को दोस्तों प्रत्येक वर्ष गंगा दिवस मनाया जाता है। 10वां क्वेश्चन है कि प्रोला में उत्खनित यज्ञ वेदिका स्थल पर किस वंश से संबंधित तांबे का सिक्का प्राप्त हुआ है। तो प्रोला से जो दोस्तों यज्ञ वेदिका प्राप्त हुई थी तो वह कुलिंद शासक अमोघभूति की प्राप्त हुई थी। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, ठीक है। प्रोला दोस्तों उत्तरकाशी में स्थित है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 11वां क्वेश्चन है उत्तराखंड में प्राप्त सबसे प्राचीन अभिलेख निम्नांकित में से कौन सा है। तो दोस्तों उत्तराखंड से प्राप्त सबसे प्राचीन अभिलेख है आपका कालसी अभिलेख, क्योंकि कालसी अभिलेख अशोक के द्वारा 257 ईस्वी पूर्व में
बनवाया था, ठीक है। और कालसी कहाँ स्थित है, तो यह आपका देहरादून में स्थित है। बात करेंगे कालसी की, तो कालसी अभिलेख अशोक ने दोस्तों ये अभिलेख अपने राज्य की उत्तरी सीमा पर 257 ईस्वी पूर्व में कालसी, कालकूट, देहरादून, टोंस और यमुना के संगम पर स्थापित कराया था। मतलब कालसी, जिसका प्राचीन नाम कालकूट मिलता है दोस्तों, ये देहरादून में स्थित है। और कालसी टोंस और यमुना नदी के संगम पर स्थित है। यहाँ पर अशोक ने अपनी उत्तरी सीमा पर 257 ईस्वी पूर्व में अभिलेख स्थापित कराया था, ठीक है। इस अभिलेख में दोस्तों राजा अशोक ने राज्य में हर स्थान पर मनुष्य एवं पशुओं की चिकित्सा की व्यवस्था और लोगों को अहिंसा त्यागने तथा हिंसा को त्यागने तथा अहिंसा को अपनाने की बात भी कही गई है, ठीक है। कालसी अभिलेख में दोस्तों यहाँ के निवासियों के लिए पुलिंद तथा इस क्षेत्र के लिए उपरांत शब्द प्रयुक्त किया गया है। दोस्तों ये जो हमारा प्रैक्टिस सेट रहता है, तो इसमें 30 से 40 के बीच क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। और आपको सभी क्वेश्चन डिटेल से देखने को मिलते हैं। तो ये जो क्वेश्चन की संख्या पहुंच जाती है दोस्तों कम से कम, ठीक है, 150 प्लस हो जाती है, ठीक है। तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस हमारी सीरीज से। तो प्लीज़ आप अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड के किस जनपद का भौगोलिक क्षेत्रफल सर्वाधिक है। तो फ्रेंड्स चमोली का सर्वाधिक भौगोलिक क्षेत्रफल है। उत्तरकाशी का भौगोलिक क्षेत्रफल है दोस्तों 8030 वर्ग किलोमीटर, 16, ठीक है, 8016 वर्ग किलोमीटर। चमोली का है 8030 वर्ग किलोमीटर। पिथौरागढ़ का है दोस्तों 7090 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। देहरादून का है दोस्तों 3088 वर्ग किलोमीटर। तो राज्य का सबसे बड़ा जिला है दोस्तों चमोली, जिसका क्षेत्रफल है 8030 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। बात करेंगे सबसे छोटे जिले की, तो सबसे छोटा जिला है दोस्तों चंपावत, जिसका क्षेत्रफल है 1766 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। ये दोस्तों पूरे उत्तराखंड का सबसे छोटा जनपद है। इसी प्रकार आपसे पूछा जाए कि गढ़वाल का सबसे छोटा जनपद कौन सा होगा, तो वह है दोस्तों रुद्रप्रयाग। अगला क्वेश्चन है कि पुरस्कृत फिल्म देवभूमि का निर्देशन किसने किया था। तो दोस्तों देवभूमि एक फिल्म है, इसका निर्देशन किया था गोरान पेसकेलेविच ने, ठीक है। पेसकेलेविच ने दोस्तों इसका निर्देशन किया था। तो सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तराखंड में विकास खंडों की संख्या है। तो उत्तराखंड में कितने ब्लॉक हैं, सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए 95 ब्लॉक, ठीक है। सर्वाधिक ब्लॉक की बात करेंगे तो दोस्तों पौड़ी गढ़वाल में है 15 ब्लॉक, ठीक है। सबसे कम ब्लॉक की बात करेंगे तो बागेश्वर और रुद्रप्रयाग में है, ठीक है। और कितने कितने, तो 3 दोस्तों ब्लॉक हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक खिलाड़ी उत्तराखंड से नहीं है। तो फ्रेंड्स ललित उपाध्याय ये उत्तराखंड के एक खिलाड़ी नहीं हैं। जसपाल राणा, उन्मुक्त चंद और ऋषभ पंत ये दोस्तों उत्तराखंड के प्लेयर हैं। जसवंत सिंह राणा की बात करेंगे तो ये दोस्तों निशानेबाज हैं और उत्तरकाशी से इनका संबंध है। उन्मुक्त चंद और ऋषभ पंत ये दोस्तों क्रिकेटर हैं, तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा वन्यजीव विहार हिम तेंदुओं के संरक्षण हेतु प्रसिद्ध है। तो दोस्तों उत्तरकाशी में स्थित है गोविंद वन्यजीव विहार, जो हिम तेंदुओं के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। गोविंद वन्यजीव विहार की स्थापना हुई थी 1955 में और यह राज्य का सबसे पुराना वन्यजीव विहार है। सोना वन्यजीव विहार की बात करेंगे तो इसकी स्थापना हुई थी 1987 में। बिनसर की स्थापना हुई थी 1988 में। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई थी 1983 में, ठीक है। तो ये सभी डेट आप याद रखेगा। उत्तराखंड में दोस्तों 7 वन्यजीव विहार हैं और 6 नेशनल पार्क हैं। अगला क्वेश्चन है कि हेली नेशनल पार्क की स्थापना किस वर्ष हुई। हेली नेशनल पार्क जो दोस्तों कॉर्बेट नेशनल पार्क है, तो इसी का पुराना नाम था हेली नेशनल पार्क। जब इसकी स्थापना की गई थी 1936 में, तब इसका नाम हेली नेशनल पार्क था और 1957 में दोस्तों नाम चेंज किया गया और इसका नाम कर दिया गया कॉर्बेट नेशनल पार्क, ठीक है। कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है दोस्तों, ठीक है,
इसका कुल क्षेत्रफल है 520.82 वर्ग किलोमीटर। यह दोस्तों 2 जनपदों में फैला है, पौड़ी गढ़वाल और नैनीताल में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ताल में मानव कंकाल पाए गए हैं? तो मानव कंकाल जो पाए गए तो वह रूपकुंड में पाए गए थे। रूपकुंड यह दोस्तों चमोली जनपद में स्थित है। ठीक है, और बात करेंगे कि चमोली के किस विकास खंड में, तो यह है देवाल विकास खंड में स्थित है। यह दोस्तों झील जो है आपकी समुद्र तल से 4780 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। बात करेंगे कि किस पर्वत की तलहटी में स्थित है, तो यह त्रिशूल पर्वत की तलहटी में स्थित है। इसी से दोस्तों रूपगंगा जलधारा भी निकलती है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में वनराजी जनजाति किस जनपद में पाई जाती है? तो ये दोस्तों पिथौरागढ़ जनपद में पाई जाती है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि रम्माण किस वर्ष नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस की परेड में उत्तराखंड की झांकी का हिस्सा रही? तो दोस्तों जो रम्माण उत्सव है तो यह है 2016 में गणतंत्र दिवस की परेड में उत्तराखंड की झांकी का हिस्सा रहा। ठीक है, तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड राज्य का सबसे लंबा हिमनद कौन सा है? तो उत्तराखंड राज्य का सबसे लंबा ग्लेशियर है दोस्तों गंगोत्री ग्लेशियर। इसकी लंबाई है 30 किलोमीटर और इसकी चौड़ाई है दोस्तों 2 किलोमीटर। ठीक है, यह है आपका उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। ठीक है, बात करेंगे कि दूसरा सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है, तो वह है दोस्तों पिंडर। पिंडर जो है दोस्तों तो यह है कुमाऊं और गढ़वाल दोनों मंडलों में है। ठीक है, और बात करेंगे कि कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है, तो वह दोस्तों मिलम ग्लेशियर है जो कि पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। अगला क्वेश्चन है नेहरू पर्वतारोहण संस्थान कहाँ स्थित है? तो नेहरू पर्वतारोहण संस्थान यह है उत्तरकाशी में स्थित है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान जिसे नीम के नाम से जाना जाता है, इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 14 नवंबर 1965 को, क्योंकि दोस्तों 14 नवंबर को पंडित नेहरू का जन्म दिवस मनाया जाता है और इसी के अवसर पर 14 नवंबर 1965 को उत्तरकाशी में नेहरू पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना की गई थी। ठीक है, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान के प्रथम प्रधानाचार्य थे ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह। 23वां क्वेश्चन है निम्न में से कौन पुरुषार्थ के संपादक थे? तो पुरुषार्थ जो एक समाचार पत्र था तो इसके संपादक थे दोस्तों गिरजादत्त नेथाणी। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड के उस जिले का नाम बताइए जहां कार्तिक स्वामी मंदिर स्थित है। तो कार्तिक स्वामी मंदिर यह रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। 25वां क्वेश्चन है होली हिमालय पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। तो होली हिमालय पुस्तक इंपोर्टेंट पुस्तक है दोस्तों, तो इसके लेखक हैं ई शरमन ओकले। ई शरमन ओकले की प्रसिद्ध पुस्तक है दोस्तों होली हिमालय। ठीक है दोस्तों, आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कुमाऊं का अंतिम चंद राजा कौन था? तो कुमाऊं वंश का अंतिम चंद राजा था दोस्तों महेंद्र चंद। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। फ्रेंड्स, महेंद्र चंद 1790 में अंतिम कुमाऊं चंद रहा, क्योंकि 1790 में दोस्तों कुमाऊं पर गोरखाओं ने आक्रमण किया था और चंद वंश को समाप्त कर दिया था। 1790 में गोरखाओं ने दोस्तों अपना राज्य स्थापित किया। अगला क्वेश्चन रहेगा गढ़वाल के उस शासक का नाम बताइए जो कि आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। तो आदिनाथ बोला जाता है दोस्तों अजयपाल को। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। अजयपाल दोस्तों पवार वंश का 37वां राजा रहा। ठीक है, जिसने गढ़वाल के 52 गढ़ों का एकीकरण किया था। ठीक है, इसे ही दोस्तों गढ़वाल का अशोक भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि देहरादून किस वर्ष रेल मार्ग से जुड़ा? तो देहरादून जो रेल मार्ग से जुड़ा तो वह दोस्तों 1900 में जुड़ा था। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। बात करेंगे कि उत्तराखंड में पहली ट्रेन जो चली तो कब चली? तो यह दोस्तों
24 अप्रैल 1884 को काठगोदाम से रामपुर के मध्य चली थी। ठीक है, तो सही आंसर था हमारा इस क्वेश्चन का 1900। अगला क्वेश्चन है, खतलिंग हिमानी किस नदी का उद्गम है? खतलिंग ग्लेशियर से उद्गम होता है दोस्तों भिलंगना नदी का। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। खतलिंग ग्लेशियर यह दोस्तों टिहरी में स्थित है। ठीक है, और यह दोस्तों एकमात्र लटकता झूलता ग्लेशियर है। खतलिंग ग्लेशियर से दोस्तों भिलंगना नदी का उद्गम होता है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं दूधगंगा, बालगंगा, मेदेगंगा और धर्मगंगा। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड से खड़ी बोली के पहले कवि कौन थे? तो उत्तराखंड में दोस्तों खड़ी बोली के पहले कवि थे लोक रतन पंत, जिन्हें गुमानी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बात करेंगे लोक रतन पंत की, तो इनका जन्म दोस्तों 1790 में काशीपुर में हुआ था। इनका पूरा नाम आता है लोकनाथ या लोक रतन पंत। ठीक है, जॉर्ज ग्रियर्सन ने दोस्तों इन्हें कुमाऊं का प्राचीन कवि माना है। तो याद रखेगा कि कुमाऊं का प्राचीन कवि किसे माना जाता है? तो गुमानी पंत को। और किसके अनुसार? जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार। गुमानी पंत टिहरी नरेश सुदर्शन शाह के दरबार में भी रहते थे। अगला प्रश्न है, शिव प्रसाद डबराल चारण जाने जाते हैं एक के रूप में? तो दोस्तों शिव प्रसाद डबराल चारण जिन्हें कहा जाता है, तो यह एक इतिहासकार थे। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, इनकी बात करें तो इनका जन्म दोस्तों पौड़ी गढ़वाल में हुआ था। ठीक है, मतलब जो शिव प्रसाद डबराल हैं इनका जन्म हुआ था पौड़ी गढ़वाल में। इन्हें दोस्तों घुमक्कड़ शोक के कारण इनसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड कहा जाता है। ठीक है, दुगड्डा में दोस्तों इनके घर उत्तराखंड विद्या भवन पुस्तकालय स्थित है। ठीक है, और दुगड्डा को ही दोस्तों शिव प्रसाद डबराल की कर्मस्थली कहा जाता है। या फिर बोला जाए कि शिव प्रसाद डबराल की कर्मस्थली कहाँ स्थित है? तो दुगड्डा पौड़ी गढ़वाल में। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं दोस्तों उत्तराखंड का इतिहास, और उत्तराखंड का इतिहास 12 भागों में लिखा है। गोरा बादल, गढ़वाली मेघदूत, उत्तराखंड के अभिलेख व मुद्रा, ये भी दोस्तों इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। 32वां प्रश्न है, उत्तराखंड में दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो उत्तराखंड में दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है दोस्तों कामेट। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। इसकी ऊंचाई है 7756 मीटर और यह चमोली जनपद में स्थित है। ठीक है, चमोली जनपद में दोस्तों राज्य की सर्वाधिक ऊंची पर्वत चोटियां पाई जाती हैं, तो ये भी आप याद रखिएगा। बात करेंगे कि राज्य की सबसे ऊंची चोटी तो पश्चिमी नंदा देवी है 7817 मीटर। दूसरी सबसे ऊंची चोटी 7756 मीटर। ठीक है, बात करेंगे त्रिशूल की, तो त्रिशूल 7120 मीटर और चौखंबा की ऊंचाई है दोस्तों 7138 मीटर। तो वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे सभी इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन, सभी दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन हैं। ठीक है, आज का आपका होमवर्क रहेगा जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना होगा कि नेहरू पर्वतारोहण संस्थान कहाँ स्थित है। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए हैं, तो प्लीज़ आप कमेंट करके जरूर बताएं सही आंसर क्या रहेगा। और दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस ताल में मानव कंकाल पाए गए हैं? तो इसका भी आंसर आप जरूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो चलिएगा मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।